हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीएसएस लर्निंग में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस के बीच में अंतर के बारे में कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम के ज़रिए से ये कंप्यूटर में आता है। और मैक एड्रेस आईपी एड्रेस की परिभाषा या फिर इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। तो हम इसे पढ़ लेते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट वाला डिफरेंस दिया हुआ है। सबसे पहले इन दोनों के फुल फॉर्म दिए हुए हैं, तो इन्हें पढ़ लेते हैं। तो मैक एड्रेस का पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और यहाँ पर आईपी एड्रेस का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला डिफरेंस है यहाँ पर मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है। दोस्तों मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है किसी भी डिवाइस का, और यहाँ पर आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है। तो इन दोनों को समझ लेते हैं। तो मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, पर इसके ज़रिए हम जो फिजिकल एड्रेस होता है उसके ज़रिए हम किसी भी डिवाइस तक इसके ज़रिए पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। और आईपी एड्रेस से लॉजिकल एड्रेस होने के कारण इस नेटवर्क के ज़रिए आसानी से उसके लोकेशन का पता कर सकते हैं। और इससे लोकेशन का पता करने में मुश्किल आती है थोड़ी। तो जैसे कि इंडिया में रामपुर नामक विलेज है, तो आपको कोई कहता कि रामपुर जाना है, तो रामपुर आप कैसे जाओगे? क्योंकि रामपुर में मान लीजिए कम से कम 10 विलेज है, तो कौन से रामपुर में जाना है, तो इसलिए इसमें इसी तरह लोकेशन का पता करना मुश्किल होता है। और यहाँ पर जैसे कि कह दिया जाता है कि मध्य प्रदेश के किसी ज़िले के उस रामपुर गांव में जाना है, तो आप आसानी से चले जाएंगे क्योंकि मध्य प्रदेश इंडिया में स्टेट है और उसके ज़िले में एक रामपुर नामक विलेज है, तो वहाँ पर आप पूरा एड्रेस होने के कारण आप उस लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें नेटवर्क के ज़रिए पहुंच सकते हैं आसानी से, इसमें मुश्किल आती है। अगला है यहाँ पर मैक एड्रेस। मैक एड्रेस की लेंथ 48 बिट होती है, और आईपी एड्रेस में IPv4 और IPv4 की 32 बिट और IPv6 की 128 बिट होती है। IPv4 और IPv6 क्या होता है ये हम बाद में अगले वीडियो में समझ लेंगे। और अगला डिफरेंस है यहाँ पर इसका उपयोग डिवाइस की पहचान के लिए होता है, और इसका उपयोग नेटवर्क की पहचान के लिए होता है, क्योंकि इसमें नेटवर्क के जरिए हम किसी भी होस्ट या कंप्यूटर की लोकेशन का पता आसानी से कर सकते हैं। अगला है यहाँ पर मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा असाइन किया जाता है। दोस्तों ये जो निर्माता होता है उसके द्वारा ही असाइन किया जाता है, और वो उस डिवाइस पर या होस्ट पर अंकित कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। और इसे बदलना बहुत ही मुश्किल है। ये तभी बदला जा सकता है जब इसका मैक एड्रेस बदला जाए मैन्युफैक्चर द्वारा ही। और यहाँ पर आईपी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर मतलब आईएसपी द्वारा असाइन किया जाता है। इसे आसानी से हम इसे बदल भी सकते हैं अब जब चाहे तब, और इसे बदलना मुश्किल होता है और इसे बदलना आसान होता है। ये सिर्फ मैन्युफैक्चर द्वारा ही बदला जा सकता है, और इसे हम भी बदल सकते हैं। अगला है यहाँ पर मैक एड्रेस के कई वर्जन नहीं कोई वर्जन नहीं है। मैक एड्रेस का दोस्तों कोई वर्जन नहीं होता है। और यहाँ पर आईपी एड्रेस के 2 वर्जन है, IPv4 और IPv6, जिसके बारे में हम पढ़ लेंगे। और यहाँ पर लास्ट वाला है, यहाँ एड्रेस कोलन के द्वारा बटा होता है, मतलब ये जो पॉइंट है इसे दो इसके द्वारा अलग अलग होते हैं। और जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 00 कोलन AO0 ये कोलन C9 कोलन 14 कोलन C8 1 कोलन 35। इसी तरह यहाँ पर आईपी का दिया हुआ है कि यहाँ एड्रेस डॉट के द्वारा बटा होता है, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है 59, यहाँ पर डॉट लगेगा। ये मैंने गलती से कर दिया है, यहाँ पर कोलन नहीं आएंगे।
तो यहाँ पर ये इसका एग्जाम्पल है, और ये 32 बिट का होता है, 48 बिट का होता है, और यहाँ पर 32 बिट का होता है। ये आईपी 32 बिट का, और ये 128 बिट का भी होता है। तो दोस्तों और देख लेते हैं हम। मैक एड्रेस के कोई वर्ज़न नहीं होता है, इनके वर्ज़न होते हैं IPv4 और 6। और यहाँ पर मैक एड्रेस मैन्युफैक्चरर्स द्वारा असाइन किया जाता है, और ये सर्विस प्रोवाइडर द्वारा असाइन किया जाता है, अंकित किया जाता है। इसका उपयोग डिवाइस की पहचान के लिए होता है, और इसका उपयोग नेटवर्क की पहचान के लिए होता है। और यहाँ पर मैक एड्रेस की लेंथ 48 बिट होती है, और इसकी 32 और 128 बिट होती है, अलग अलग IPv4 और 6 में, दोनों में। मैक एड्रेस किसी भी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस होता है, ये फिजिकल होता है, और ये लॉजिकल होता है। और इसका पूरा नाम मीडिया एक्सेस कंट्रोल है, और इसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।